हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अपने कल एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के मेथड लिखे थे शायद। कितने तरीके से स्टार्ट कर रहे थे यार? कमांड कौन सी थी? कमांड का नाम जैसे एमएस वर्ड स्टार्ट हो रहा था, बिन वर्ड। और स्टार्ट होने के बाद में आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी। कैसी होगी वो स्क्रीन? टाइप से। ये आप समझे एमएस वर्ड की स्क्रीन जो लेआउट होगा। सबसे ऊपर इसमें कौन सी पट्टी दिखाई देगी? टाइटल बार होगी। टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार, और बार के नीचे रिबन। रिबन के नीचे रोलर। क्या मिलेगा? रोलर। और रोलर के नीचे सबसे नीचे यानी कि स्टेटस बार मिलेगा। स्टेटस बार। इधर यदि देखें तो स्लाइडर या स्क्रॉल बार। ऐसा लेआउट है। टाइटल बार में यदि हम जाते हैं, चलो पहले पट्टियों के नाम ही लिख लो एक बार। इस पट्टी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? टाइटल बार। के नीचे ये वाली मेन्यू बार। क्या है ये? मेन्यू बार। और फिर ये वाली जो पट्टी है पूरी रिबन। रिबन दूसरा भी बोलते हैं इसको फॉर्मेटिंग टूल बार, और बोल सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। बाद इसके नीचे ये वाली जो पट्टी है रोलर। क्या बोलते हैं? ये होता है आपका स्क्रॉल बार, या फिर इसको दूसरा कहा जाता है स्लाइडर। सबसे नीचे जो है ये है आपका स्टेटस बार। क्या है? स्टेटस बार। एक कमांड को देखते हैं। यहाँ पर सबसे राइट में आपको पास में पहले मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, बाद आपका मिनिमाइज, और नए वर्जन में ऐड हुआ है एक हाइड। हाइड रिबन या एक मेन्यू बार, दोनों को हाइड कर सकते हैं। और बिल्कुल नए वर्जन में आओगे तो हेल्प। ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क। सेंटर में आपको लिखा मिलेगा फाइल का नाम। क्या लिखा मिलेगा? डिफॉल्ट क्या होगा? डॉक्यूमेंट वन, फाइल एक्सटेंशन डॉट डी एक्स। इधर आएंगे हम लेफ्ट साइड में तो एक अलग से पट्टी है, और उस पट्टी को बोलते हैं क्या? क्यों कैक से टूल बार। मान लो ये वो पट्टी है, क्या क्यों बार। आपको मिलेगा एक तो सेव बटन का, सेव बटन कुछ टाइप से। एक मिलेगा आपको को रेडो, और एक कस्टमाइज करने के लिए। ये है आपका कस्टमाइज लुक एक्सेसवार। उनको लिख लेंगे अलग से, ठीक है ना? जगह नहीं है, कचरा होगा तो सेव अंडो रेडो बेस्ट। पहली जो मेन्यू होती है हमारी, या मेन्यू बोलते हैं या फिर इनको हम टैब भी बोलते हैं। यहाँ पर फाइल दूसरी, होम तीसरी, थर्ड चौथी, डिजाइन। अब नए वर्जन से लिखो।
डिजाइन, पुरानों में तो खैर पेज लेआउट है, नयों में क्या है साथ में, डिजाइन। बाद पेज लेआउट, लेआउट के बाद में रेफरेंस, बात नहीं, जितनी आती है उतनी देख लेते हैं। फिर बाद बाद और नए वर्जन में जाओगे तो जैसे ऑफिस 365 है तो उनमें हेल्प नाम। यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से जो एक्टिव टैब होती है वो होती है होम। तो रिबन पर डिफ़ॉल्ट रूप से जो कमांड दिखाई देती हैं वो कौन सी टैब की दिखाई देती हैं, होम टैब की। होम टैब को कितने भागों में बांटा हुआ है, 5। पहला भाग है आपका क्या, क्लिप बोर्ड, का नाम है क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पे एंटर फंक्शन होते हैं। दूसरा होता है आपका फॉन्ट, दूसरा ग्रुप होता है फॉन्ट, जिसमें फॉन्ट की साइज बोल्ड इटैलिक यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सारी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट होता है आपका पैराग्राफ, इसमें सारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है जिसमें आप बुलेट्स हो सकते हैं, इंडेंट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, ये सारी कमांडें आपकी पैराग्राफ का हिस्सा है। बाद है आपकी स्टाइल्स, और उसके बाद है आपका एडिटेड। ये हमारे ग्रुप बने हुए, क्या है ये, ग्रुप्स। रोलर की यदि हम बात करें तो ये एक स्केल के जैसा होता है, के जैसा, स्केल के जैसा, से हम हमारे मार्जिन को सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडेंट को भी हम सेट कर सकते हैं। यदि पेज मार्जिन और इंडेंट मुझे निर्धारित करना है तो वो मैं रोलर की सहायता से कर सकता हूँ। पढ़ा लेना ये स्केल में हमारे पास में आपको 3 बटन दिखाई देते हैं। एक तो यहाँ पर मैं नीचे बना रहा हूँ इनको, ठीक है। ये मान लो मेरा पेज है और पेज में मेरा डॉक्यूमेंट एरिया, ये क्या कहलाएगा, मेरा डॉक्यूमेंट एरिया। पेज अपनी लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे हैं, पेज, जिसमें हमें कुछ लिखना है, ब्लैंक पेज। तो आपको इस रोलर पर कुछ बटन दिखाई देते हैं, एक ऐसा टॉफी जैसा बना हुआ दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। और राइट साइड में आपको कैसा दिखाई देगा, टाइप का। ये इंडेंट के लिए, किसके लिए, इंडेंट। इसमें ये तो है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, कौन सा, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये है आपका हैंगिंग, कौन सा इंडेंट। और ये जो सबसे नीचे वाला ये है आपका लेफ्ट इंडेंट का, लेफ्ट, यानी कि इसमें 3 बटन है अलग अलग। और जो राइट साइड में इसका है राइट इंडेंट है, ये राइट इंडेंट। स्क्रॉलर की यदि हम बात करें, स्क्रॉलर में भी आपके पास में एक फाइल को ऊपर ले जाने के लिए और एक फाइल को नीचे लाने के लिए, और एक आप क्लिक करके भी और ऊपर नीचे कर सकते हो। 2010 वर्जन में एक बटन आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, 10 और उससे पहले 7 में भी है। इससे हम रोलर को शो राइड कर सकते हैं, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो रोलर दिखाई देगा और इसी पर वापस क्लिक कर देंगे तो रोलर। और इस तरफ यदि हम बात करें यहाँ पर, यहाँ भी एक बटन दिखाई, ये किस लिए होता है बताओ, ये होता है टैब स्टॉप अलाइनमेंट सेट करने के, क्या सेट करने के लिए, टैब स्टॉप अलाइनमेंट। 5 प्रकार के होते हैं जिनमें आपने लेफ्ट राइट सेंटर के अलावा बार और डेसिमल 2 नाम और सुने होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ से भी सेट हम कर सकते हैं, छोटा सा बटन होता है। स्टेटस बार पर यदि हम आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड काउंट होता है, जिसमें आपको करंट पेज और टोटल पेज की लोकेशन पता चलती है ना। कि मान लो आपके पास में यहाँ पर दूसरे नंबर का पेज खुला हुआ है, टोटल पेज आपके पास 10 है,
तो यहाँ कैसे लिखा मिलेगा आपको, पेज 2 of 10, कुछ भी लिखा हो सकता है। एक एग्जाम्पल, डिफॉल्ट रूप से 1 of 1 लिखा मिलेगा, 1 of 1, क्योंकि एक ही पेज होता है और पहला ही खुला हुआ होता है। जैसे मान लो टोटल पेज कितने हैं, वर्तमान में कौन सा पेज खुला हुआ है, वो यहाँ से आपको पता चले। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पता चलेगा आपने उसमें कितने वर्ड लिखे हुए हैं, वर्ड की संख्या आपको पता चल जाएगी। मान लीजिए आपने 25 वर्ड लिखे हुए हैं, तो ये लो यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा, 25। आपके सॉफ्टवेयर में आपने कौन सी लैंग्वेज सेट कर रखी है डिफॉल्ट रूप से, तो वो भी आपकी कौन सी होती है, इंग्लिश। तो ये जो पूरे फीचर होते हैं, इनको हम एक शब्द में बोलें तो ये फीचर होता है हमारा वर्ड काउंट। क्या होता है ये, जो रिव्यू टैब में भी पाया जाता है ना। इधर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक होता है जूम बार, जूम बार प्लस माइनस और डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट तो है आपका 100%, प्लस करेंगे तो मैक्सिमम है 500 और माइनस करेंगे तो मिनिमम है 10%। इसी को हम बोलते हैं क्या, जूम बार। क्या बोल रहे हैं, जूम। इसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास में नए वर्जनों में तो अब आपको मिलेंगे मात्र 3 बटन। 2007 में पुराने में जाओगे तो 10 भी मिलेंगे। ठीक है, ये बटन होते हैं हमारे कौन से, व्यू बटन। क्या है ये, व्यू। कौन सा व्यू, तो डॉक्यूमेंट व्यू। कौन सा, डॉक्यूमेंट व्यू बटन। डिफॉल्ट कौन सा होता है, डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट। क्या नाम है, प्रिंट लेआउट के नाम से यहाँ पर होता है, वो सेलेक्ट हो रखा होता है। ठीक है, एक छोटा सा ये लेआउट बना लो, काम आएगा। टॉपिक पूरा हो जाए, प्रैक्टिस साथ में करवाए नहीं। ओके भाई, सीटें कौन कौन सी रह रही हैं जो सॉल्व नहीं हुई हैं, पहले वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, पहले पढ़ चुके, उन्होंने तो आना ही बंद कर दिया, तो सारे नए बचेंगे। चलो दोबारा से हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत। और अभी तक ऐसे शायद ही कोई एग्जाम हुई होगी जिसमें से इस, ऐसे आप एक बार तीनों सॉफ्टवेयरों की स्क्रीन पढ़ लो, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मिलेगा, कन्फर्म है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन यानी डिफ़ॉल्ट चीज़ों से मिल जाता है, चाहे वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पूछ ले, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज़ पूछ ले, डिफ़ॉल्ट जूम पूछ ले, मैक्सिमम जूम पूछ ले, मिनिमम जूम, यानी कुछ ना कुछ यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। बस आपको ये स्क्रीन के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी कमांडें डायरेक्टली दिखाई देती है। पटवारी की कौन सा दे रहा है तुम्हें, पटवारी पटवारी देंगे तो सब, है ना। टोटल पहले कितनी थी, देख लिया।
चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से हम एक एक पट्टी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं वो जरूर ध्यान से देखें। जैसे सबसे पहले हम कौन सी पट्टी पढ़ेंगे, टाइटल बार, कौन सी। फिर हम मेन्यू, मेन्यू में से एक एक मेन्यू, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो हेडिंग डाल लीजिए अगली आप, टाइटल बार, कौन सी, टाइटल बार। टाइटल बार के बारे में हम यही बोलेंगे, बर्ड स्क्रीन में सबसे ऊपर वाली पट्टी, बर्ड स्क्रीन पर सबसे ऊपर, टॉप पर। आप देखें, सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल बार के राइट साइड में कौन कौन, टाइटल बार के राइट साइड में बताओ कौन कौन से हैं। टाइटल बार के राइट साइड में सबसे पहले क्लोज। तो क्लोज में क्या बोलूंगा मैं, क्लोज डॉक्यूमेंट बोलूंगा या क्लोज एप्लीकेशन बोलूंगा, क्लोज एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तो होता है जो फाइल के अंदर होता है, क्लोज उस, जिससे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बंद होता है, इससे तो पूरा एमएस वर्ड बंद होता है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे, क्लोज एप्लीकेशन, है ना। ये वाला टाइप का जो रेड कलर का, शॉर्ट की क्या होती है इसकी, एल्ट प्लस F4, एल्ट के साथ F4। ये जो कमांड है के पास में, उसका नाम क्या है फिर, मैक्सिमाइज, क्या है, या फिर इसको हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, रिस्टोर डाउन, रिस्टोर डाउन। यदि पूछ ले डिफॉल्ट मैक्सिमाइज होता है या रिस्टोर डाउन होता है, तो रिस्टोर डाउन। छोटी विंडो पे खुलता है, पूरी पे नहीं खुलता, फिर छोटी से हमें बड़ी करनी होती है, तो बड़ी करेंगे तो मैक्सिमाइज, और बड़ी से हाँ, डिफॉल्ट कभी भी चेक कर लेना, छोटी पे खुलता है, पूरी पे नहीं खुलता है। पूरी पे खुलता है जब हम सिर्फ कमांड से खोलते हैं तब, तो डिफ़ॉल्ट रूप से छोटी विंडो पे खुलता है। फिर बड़ी पे करेंगे, यानी छोटी से बड़ी पर जाने के लिए तो मैक्सिमाइज, और बड़ी से छोटी पर आने के लिए रिस्टोर डाउन, ऐसे होता है ये वाला जो बटन। यदि ऐसा सिंबल बन रखा है तो समझ लो ये है रिस्टोर डाउन का, जिसमें दो स्क्रीनें बता रखी हैं। और यदि आपके पास सिंगल ही दिखा रहा है ये है फिर मैक्सिमाइज के, ठीक है ना। यानी यहाँ तो मैक्सिमाइज हो रखा है, रिस्टोर डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर डाउन। और यहाँ डाउन हो रखा है, अब क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। दूसरा कौन सा है, माइज, ऐसे। चौथा, हाइड रिबन। अब इसमें दो कमांड है, एक तो मुझे सिर्फ रिबन हाइड को करनी है, तो मैं यहाँ लिख दूँ हाइड रिबन ओनली, तो शॉर्ट की क्या होगी। और एक मैं यहाँ पर बोल दूँ इसी में, हाइड रिबन एंड मेन्यू, रिबन एंड मेन्यू बार। तब शॉर्ट की क्या होगी, क्योंकि दो कमांड है, इससे सिर्फ रिबन को हाइड किया जा सकता है या फिर रिबन और मेन्यू दोनों को हाइड किया जा सकता है। तो इसके लिए तो है कंट्रोल प्लस F1, और इसके लिए है कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस F1 और मिनिमाइज करना हो मुझे डायरेक्ट डेस्कटॉप पर ही जाना है तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ विंडो प्लस डी। क्या? विंडो प्लस डी। ये दो तरीके से पूछ जा सकते हैं, या तो पूछ ले मिनिमाइज करने के लिए रनिंग एप्लीकेशंस को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो जितनी भी एप्लीकेशन होंगी सब मिनिमाइज होंगी। दूसरा पूछ ले डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाने के लिए, तो ये है एप्लीकेशन छिप जाएंगे और सीधे क्या ओपन हो जाएगा आपका डेस्कटॉप। तो कैसे भी पूछ ले, दूसरा ऑप्शन भी लिख लेना साथ में, डेस्कटॉप पर जाने के लिए भी इसी को। ठीक है, होम स्क्रीन मतलब मेन स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। देखें एक बार। कितनों ने पहले ही लिखे हुए हैं नोट्स? एक, काफी लोगों ने लिख रखा है, अच्छी बात है। क्या नेक्स्ट आए? अगला कौन सा है? हाइड के बाद में एक और लिख दिए थे हमने, एक और लिख लो। हेल्प सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और इस शॉर्ट की क्या होगी? F1। के बाद आप लिखिएगा टाइटल बार के लेफ्ट साइड में, ये तो हुई राइट साइड, अब लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास में क्या था? क्विक एक्सेस टूल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। और उसमें डिफॉल्ट हमारे पास में कितने बटन होते हैं या कमांड होती? तीन। 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 एक तो है आपके पास में सेव, एक आपके पास अंडो और एक रेडो। सेव की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस। अंडो की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। और रेडो की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, एक स्टेप बैक जाने के लिए और एक स्टेप आगे जाने के लिए टाइप्स के बटन। ये रहा, ये तो है अंडो और ये है आपका रेडो। बैक। और इनके अलावा यदि आपको नई कमांडें और जोड़नी है या इनको हटाना है तो हम क्या करेंगे? इसको कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार लेना, नई कमांड को ऐड या रिमूव करने के लिए ऐड कर सकते हो या फिर आप रिमूव कर सकते हो। बताओ। यानी कि टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमारे पास एक ही पट्टी है जिसका नाम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है ना? उसमें सीधा क्वेश्चन ही आता है क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट कौन कौन सी कमांड या फंक्शन होते हैं? तो तीन है हमारे पास में, सेव, अंडो और रेडो। तीनों की शॉर्ट की याद रखनी है। सेव की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस एस। अंडो की, रेडो की, है ना? इतना से याद रखना। अब इन तीन के अलावा और कमांडें हमें ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो हमें इसको क्या करना होगा? कस्टमाइज। उसका भी बटन इसके पास में होता है कि एरो की के समान, तो उसके द्वारा हम इसको ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में टाइटल बार के सेंटर में, टाइटल बार के
सेंटर में। सेंटर में क्या होता है डिफॉल्ट? आपको डिफॉल्ट फाइल नेम मिलेगा। क्या मिलेगा? फाइल नेम। क्या होता है? document1। document1 देखो, बाकी सभी वर्जनों में बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, बस सेंटर में चीजें बदलती हैं। जैसे आगे हमें एक्सेल पावर पॉइंट भी पढ़ना है तो चाहे तो आप साथ में याद भी रख सकते हो, आप पजल्ड नहीं हो। मान लो यही आपसे पूछे किसमें, एक्सेल में, एक्सेल में, और मान लो यही नाम आपसे पूछे पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में, तो क्या बदल जाएगा? document1 की जगह पर यहाँ पर क्या जाएगा? बुक1। सीट नहीं आती है, सीट तो बुक का हिस्सा होती है, ठीक है ना। बुक1 या वर्क बुक1, पुराने वर्जनों में वर्कबुक लिख देते थे, अब सिंपल बुक1 लिखा जाता है। और पावर पॉइंट में क्या लिखा मिलेगा? प्रेजेंटेशन1। प्रेजेंटेशन, ये बदल जाता है। बाकी तो लेफ्ट और राइट में तो कोई चेंज नहीं है, ये समझो, ठीक है ना। दूसरा यहां से होता है तो एक होता है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, तो लेटेस्ट वर्जनों की यदि हम बात करें तो यहाँ तो होता है .docx, ठीक है। एक्सेल में क्या होता है? .xlsx। पावर पॉइंट में क्या होता है? .pptx। है ना। और यदि यहीं पर हम बात करें ओल्ड वर्जन के लिए, ओल्ड वर्जन यानी कि 2003 तक, कब तक? तक। तब यहाँ क्या हो जाएगा? तीनों में से कुछ मत करो, बस x को हटा दो। क्या करो? x को हटा दो, यानी कि .doc .xls .ppt। ये भी सिंपल है। एक होता है टेम्पलेट फाइल के लिए। टेम्पलेट फाइल से क्या समझते हो? रेडीमेड प्री डिफाइंड फाइल फॉर्मेट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना टेम्पलेट फाइल के लिए। जिनको नहीं पता है टेम्पलेट क्या होती है, तो एक लाइन में ऐसे साइड में लिख लेना रेडीमेड, या फिर प्री डिफाइंड फाइल फॉर्मेट। कोई हमने क्या नाम दे रखा है? टेम्पलेट, ठीक है ना। तो इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर जब वर्ड में बात करेंगे तो वर्ड में होता है ये .docx, ठीक है। वही ओल्ड वर्जन है तो सिंपल क्या लिख सकते हैं? .do। इतना ही डिफरेंस है, नए और पुराने में तो उलझना ही नहीं। यहाँ की यदि हम बात करें तो .xltx, एक्सेल, लेकिन एक और होती है XOTX भी है इसमें। क्या है? एक XOTX भी है, लेकिन हमारे काम ज़्यादातर यही आती है, तो चाहे तो आप इसी को ही लिखें। और यहाँ पर है आपकी OTX, PO, और ओल्ड वर्जन है तो .POT। यहाँ भी आप .XLT। एक होती है, हमने जो जोड़े होंगे पावर पॉइंट पर तो वहां भी देखा होगा, मैक्रोस की बात करी थी रिकॉर्डिंग की। उन फाइलों को थोड़ा बोलते हैं हम मैक्रो इनेबल फाइल। मैक्रो इनेबल फाइल्स के लिए क्या होती है भाई? एम लगा दो एक्स की जगह, .doc
एम, ऐसे यहाँ पर डॉट XLS एम, यहाँ पर भी डॉट PPT एम, याद रह जाएगा एम फॉर मैक्रो इनेबल। तो ये समझो हमने ये एक साथ ही लिख लिए, एक्सेल और पावर पॉइंट के एक जगह ही लिख लें। पावर पॉइंट, एक्सेल, और ये हमारा किसके लिए था, वर्ड के लिए। एक क्वेश्चन तो ये एक्सटेंशन का या फाइल के नेम का ही आ जाता है, तीनों में से किसी न किसी का फाइल नाम पूछ लेगा, या नाम नहीं पूछेगा तो फाइल का एक्सटेंशन पूछ। क्या दोबारा से देख लें एक बार, सबको रिपीट कर लें। वर्ड में डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। एक्सेल में क्या है, बुक 1। पावर पॉइंट में क्या है, प्रेजेंटेशन 1। फिर फाइल के साथ हमेशा लिखते हैं फाइल की पहचान करने के लिए फाइलों का एक्सटेंशन, है ना, जिससे पता चलता है कि हमारी फाइल किस प्रकार की है, किस सॉफ्टवेयर की बनी हुई है। तो वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .docx, और एक्सेल का XLSX, पावर पॉइंट का PPTX। ओल्ड वर्जन है तो हम क्या करेंगे, एक्स हटा देंगे। यानी ज़्यादातर हमने ओल्ड और न्यू को डिफाइन किया है, तो 2003 तक के जो वर्जन होते हैं उनको सबको ओल्ड माना जाता है, और 2007 के बाद में जो वर्जन आए, 3 के बाद डायरेक्ट कब आया था, 7 में, तो उनको सबको लगभग न्यू वर्जन में काउंट किया जाता है। यानी जो मेजर चेंज है एक्चुअल में वो इसी दौरान हुए हैं। उसका रीजन था ये रिबन, ये भी मैं आपको बता दूं। 2003 तक रिबन नहीं आती थी, वहां पर सीधे मेन्यू आते थे और टूल्स होते थे, ठीक है ना। रिबन हमारे पास में तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई, वो कब हुई, 2007 से। तो इसीलिए 2007 से ही फिर नए वर्जन माने जाते हैं, तो वो उसका मेन कारण रिबन था। सेकंड एक चेंज और हुआ था 2003 और 7 में, वो था ऑफिस बटन का। किसका, ऑफिस बटन। 2007 में हमारे पास एक ऑफिस बटन हुआ करता था, जो 2010 में हटा दिया और उसकी जगह फाइल टैब बना दी गई थी। क्या थी, फाइल टैब। ये भी ध्यान रख लेना, एक छोटा सा पॉइंट मैं लिखा दूंगा इनको अलग से, पॉइंटों को भी कैसे डिफरेंस हुए। दूसरा, 2010 तक सिर्फ पेज लेआउट टैब हुआ करती थी, लेकिन 2010 के बाद जैसे 2013 वर्जन आया था, उसमें पेज लेआउट के 2 हिस्से कर दिए, एक नई टैब और बना दी जिसको नाम क्या दे दिया, डिजाइन। ठीक है, मात्र 2 ग्रुपों को लिया गया था उसमें, एक तो थीम ग्रुप था और एक आपका पेज बैकग्राउंड, जिसमें वाटर मार्क है, पेज कलर था, और अपने पेज कलर के अलावा एक और था पेज बॉर्डर। इन कमांडों को अलग कर दिया गया था। ऐसे कुछ कुछ चेंजेज हुए हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना। और हमारे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो आएंगे 10 और 13 वाले वर्जन से, और या फिर सीधे 19 पे आएगा, या तो एकदम नया वर्जन। तो वो नए वर्जन तो सिर्फ क्वेश्चन में गुमराह करने के लिए लिखा जाता है 2019, नहीं तो क्वेश्चन तो वही होता है सिमिलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज 13 और 19 में जाके बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं नए, वो ज़्यादातर बस इतना ही चेंज कर रहे हैं कि एआई फीचर्स को इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। पुरानों में एआई के फीचर नहीं होते थे, अब नयों में क्या कर रहे हैं, वो साथ के साथ एआई फीचर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। इसी का चेंज एक आता जा रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो ये हमारी हो गई कौन सा, टाइटल वार कंप्लीट हो गया। टाइटल वार के बाद में सेकंड डालेंगे आप मेन्यू बार। कौन सा, मेन्यू बार, अगला पॉइंट।
मेन्यू हमने ऑलरेडी डायग्राम में लिखी थी, फिर भी एक बार और रिपीट कर लो। नंबर 1 कौन सी थी? फाइल। नंबर 2 होम। नंबर 3 सर्च। नंबर 4 डिजाइन। नंबर 5 पेज लेआउट। नंबर 5 पेज लेआउट। नंबर 6 है आपकी रेफरेंस। नंबर 7 है आपके पास में मेलिंग। नंबर 8 है आपके पास में रिव्यू। नंबर 9 है आपके पास में व्यू। मेन तो यही होते हैं। अब और जाओगे तो नए बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में आओगे तो इसको भी अब छोड़ने लगे हैं, क्या? हेल्प। और आप खुद से मैनुअली करना चाहो तो एक और जोड़ सकते हो, कोडिंग के लिए जो काम में आती है, चाहो तो वो खुद से आपको करनी पड़ेगी। उसका नाम है डेवलपर टैब। क्या नाम है? डेवलपर। डिफ़ॉल्ट रूप से शो नहीं होती है, ये सभी वर्जनों में है। 2007 में भी थी, 2010 में भी है, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से ये शो नहीं होती है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आते भी नहीं है। कोई बाई चांस कभी मिल जाए ऑप्शन में, ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख लेना, डिफ़ॉल्ट रूप से शो नहीं होती है। अब पूछ ले फाइल टैब कब से ऐड की गई है, तो फाइल टैब हम कहेंगे 2010 से। वर्ड 2010 से, कि 2010 के बाद ही आया है। 2007 तक तो क्या होता था? ऑफिस बटन। डिजाइन टैब की यदि हम बात करें तो डिजाइन टैब कब से जोड़ी गई है? वर्ड 2013 से। वर्ड 2013 से। और हेल्प की भी यदि हम बात करें तो ये है 16 से। वर्ड 2016 से। तो ये डिफरेंस है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ ले एमएस वर्ड, क्योंकि ऐसे टाइम पर आपको ऑप्शनों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना? एमएस वर्ड 2007 में कितनी टैब होती थी? 2007 में 7। भाई देखो सीधी सी बात है, इसको तो वैसे काउंट मत करो, ये तो हमने बस फॉर्मेलिटी के लिए लिख ली है। टोटल मान लो मेरे पास कितनी है? 10। 10 में से कितनी कम कर दो? 1 2 और 3। 3 तो थी ही नहीं पहले, तो बची कितनी? 7। तो 2007 वर्जन में 7 टैब होती थी। अब आया फिर 2010, उसमें कितनी हुई? 8। कौन सी बढ़ गई? सही है क्या? फिर आया 2013, कितनी होगी? 9। कौन सी बढ़ गई? डिजाइन। सही है। फिर आगे आपके पास में 2016, कितनी होगी? 10। एक और बढ़ गई, कौन सी? अब और भी जोड़ो तो 2019 और इनमें तो वो ड्रॉ वगैरह के लिए भी आ गई है, लेकिन उनको फिर टैब का हिस्सा अभी तक तो किसी क्वेश्चन में कभी माना नहीं गया आगे, तो क्योंकि वो पूरे सिर्फ पेन है और ड्राइंग के लिए दिए गए। यानी जो पेंट के टूल होते थे ना, वो उसमें डाल दिए, तो ड्रॉ के नाम से भी एक टैब जोड़। छोटा सा एक नोट डाल के पॉइंट लिखना। वर्ड 2007 में ऑफिस बटन होता था कि सभी कमांड को वर्ड 2010 से फाइल टैब में शामिल कर लिया गया। फाइल टैब में शामिल कर लिया गया था।
है ना। एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पर, वर्ड 2010 की पेज लेआउट टैब में, पेज लेआउट टैब में 5 ग्रुप होते थे, यानी 5 ग्रुप होते थे, जिनमें से 2 ग्रुप, चाहो तो लिख लेना, थीम और पेज बैकग्राउंड। को अलग कर वर्ड 2013 से, वर्ड 2013 में डिजाइन टैब बनाई गई, डिजाइन टैब बनाई गई। तो फिर कितने ग्रुप रह गए? 2 को अलग कर दिया तो 3 ही रह गए। यानी कि ऐसे पूछ ले, एमएस वर्ड 2010 की पेज लेआउट टैब में कितने ग्रुप होते हैं? तो 5। और एमएस वर्ड 2013 की पेज लेआउट टैब में कितने ग्रुप होते हैं? तो 3। या ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे एक वाटरमार्क आया हुआ है क्वेश्चन कि बड़े डॉक्यूमेंट्स में वाटरमार्क कौन सी टैब से इंसर्ट किया जाता है। अब मतलब आप 2010 तक पढ़ के गए हो, तब तो पेज लेआउट, लेकिन पेज लेआउट ऑप्शन में, तो फिर दूसरा आंसर क्या दोगे? डिजाइन, क्योंकि 13 से क्या हो गया है, वो फंक्शन डिजाइन टैब में चला गया है। ऐसे छोटे छोटे से चेंजेस हैं। एक ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये 2010 तक कौन सी लोकेशन पे हुआ करता था? 2007 या 2010 में कहाँ पे होता था? ने काम किया होगा कभी वर्ड पर, उसने नोटिस किया हो। हेल्प वाला जो बटन है 2007 या 2010 वर्जन में किस बार में होता था? ये लो, किस पट्टी पे होता था? टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन या स्टेटस बार? आज तक ध्यान ही नहीं दिया? अरे अब तो दे लो यार, इसका तो क्वेश्चन अभी पूछ ही लिया। हालांकि वो बात अलग है, डिलीट किया है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा है, तो मतलब मन में तो खटक रहा होगा यार, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, हमने तो नया क्वेश्चन ढूंढ के बनाया। दोबारा देंगे उसको मॉडिफाई करके मेन्यू बार में है, कॉर्नर। एक बार देख लें, देख लिया ये। दूसरा, रिबन को हाइड करने का कोई और तरीका है शॉर्ट की के अलावा? हाँ, किसी भी मेन्यू पर डबल क्लिक करके, किसी भी मेन्यू पर आप डबल क्लिक करेंगे तो हाइड भी होगी और शो भी होगी। तो स्टेटमेंटों में ऐसे स्टेटमेंटों का भी याद रख लें। चलो एक बार थोड़ी सी नज़र डाल ही लें, काफ़ी लिख लिया आज तो, काफ़ी लिखा है ना, कम है? और जिन्होंने पहले लिख रखा है उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पहली बार लिख रहे हैं उनको अभी तो ध्यान। नहीं तो ये नए बच्चे यूँ कहेंगे सर ने ना जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर दिया। कि सर पिछले बैच में तो, एक दिन पिछली बार में ये कमेंट आया भी था कि सर पिछले बैच में तो आपने एमएस वर्ड को 20 क्लासों में दिखा कर दिया और अब की बार 13 ही क्लासों में कर दिया। ऐसे भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि मैं काटा छांटी बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब देखो, तो हटाओ एक बार।
हाँ जी, ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, देखो बर्ड हेल्थ। तो कहाँ पर है ये? मेन्यू बार में। और अब नए वर्जनों में इसको उठा के कहाँ डाल दिया? इनके पास में, यानी टाइटल बार। ऐसे लोकेशन। ये 2007 है। देखो फाइल टैब नहीं है इसमें। फाइल टैब की जगह पर ये वाला जो बटन दिखाई दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का पुराना लोगो है। ठीक है ना, नया लोगो नहीं रहा है अब ये। नया लोगो तो ये है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का नया लोगो है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का पुराना लोगो है। ये ऑफिस बटन होता था हमारे, ये सेव वगैरह के, देखो है ना। और जो एक मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, डेवलपर टैब, वो आप चाहें तो यहाँ से ला सकते हैं, देखो पड़ेगी। कॉल कमांड है होम, ये रही देखो, डेवलपर टैब ऐड आ गई अभी। है पुराने वर्जन से मेरा भी हार्ड ढीला हो रखा है, एक्सेस बार है। जा रही है यार एक साथ। कोई नहीं, आप तो यहाँ पर ही पढ़ लो, ये देख लेना। देखो होम लिखी है हमने, ऑफिस तो अलग से लिखा है, जिसको इसमें क्योंकि फाइल है नहीं तो ऑफिस है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। पेज लेआउट के बाद में रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और एक डेवलपर, है ना। इसको भी हम अलग से शो करवा सकते हैं, वो इसमें इधर का थोड़ा कैसे जाएगा वो चीज़, एक टैब और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और ये पुराने वर्जनों से चलती आ रही है, कोड वगैरह के। ये रहा हमारा पेज लेआउट, जो दूसरा नोट लिखा है। पेज लेआउट में अभी हमारे पास में टोटल कितने ग्रुप हैं? 5 हैं। पहला है थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरे। इनमें से 2 ग्रुप अलग कर दिए, एक तो ये पेज बैकग्राउंड वाला, जिसमें हमारे पास में वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। और एक कौन सा कर दिया? थीम के साथ और भी फंक्शन इसमें ऐड भी किए गए हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एज इट इज उठा के पटक दिया, नहीं, कुछ नई चीज़ें और जोड़ी गई हैं। तो इन दोनों ग्रुपों के साथ एक नई टैब बना दी, नाम क्या दे दिया? डिज़ाइन टैब। ये ध्यान रख लें, है ना। दूसरा, इस रिबन को मैं जो बता रहा था अभी, कि आप कहीं पर भी डबल क्लिक कर दें तो रिबन देखो हाइड होगी, और किसी भी पर आप डबल क्लिक फिर से कर दें तो ये, यानी इसको डबल क्लिक से और हाइड किया जा सकता है। एक मैंने आपको ये वाला बटन बताया था रिबन का, इस रोलर को हम यहाँ से शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो जो टॉफी वाले बटन दिखाए थे वो ये रहे, देखिए दिख रहा है, ये देखो, ये 3 है इसमें। कितने हैं? 3। सबसे ऊपर वाला है, ये तो है हैंगिंग के लिए, सॉरी फर्स्ट लाइन के लिए फर्स्ट लाइन के लिए वाला है, बीच वाला है हैंगिंग के लिए, और सबसे नीचे जो पट्टी है वो है लेफ्ट के। और ऐसा ही छोटा सा इधर है, ये है आपका राइट के लिए। ये जो टॉपिक 12 नंबर पर है, अब क्या है? राइट इंडेंट। 4 कमांड ये होती है। एक छोटा सा बटन हमने इधर भी बनाया, ये रहा देखो, है। ये होता है आपके टैब स्टॉप अलाइनमेंट। ये आते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये वाले टैब की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.5। आप इसको चेंज करना चाहो, क्योंकि हम जब टैब दबाते हैं तो बोलते हैं ना 5 अक्षर के बराबर स्पेस देता है, या 5 स्पेस के बराबर स्पेस देता है।
तो आप चाहें तो उसको 5 से ज़्यादा या कम भी कर सकते हो, तो वो वैल्यू यहाँ से सेट होती है। फिर दूसरा डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट साइड से स्पेसिंग देती है, आप उसको राइट से सेंटर से जैसे चाहें। तो ये ऑप्शन है हमारे पास लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार। तो ये पूछे भी जाते हैं टैब स्टॉप अलाइनमेंट कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, तो ये 5 नाम आपको ये भी याद रखना है। दूसरा हमने स्टेटस बार में देखो एक तो जूम का बनाया था, प्लस माइनस, और ये डिफ़ॉल्ट हो रखा है 100। मिनिमम आप कितना कर सकते हो इसको 10, और मैक्सिमम कितना कर सकते हो 500। इसके पास में नए वर्जन के अकॉर्डिंग हमने 3 बनाए थे, अभी इसमें टोटल कितने हैं 5। क्या है ये डॉक्यूमेंट व्यू, ये वाले बटन है देखो यहाँ पर दिख जाएंगे आपको व्यू टैब में, ये रहे 5। आप इन बटनों को देख लो और इनको देख लो, ये सेम है पाँचों के पाँच, है ना। अभी जो सेलेक्ट हो रखा है वो है आपका डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू, जिसका नाम क्या है प्रिंट लेआउट। क्या नाम है प्रिंट लेआउट। ऐसे ये क्वेश्चंस आपसे पूछ, है ना। दूसरा अब हम जो लिखेंगे, जैसे फाइल टैब के बाद में हम आएंगे होम टैब पर, पहले तो ये लिखेंगे फाइल टैब मतलब कि ऑफिस बटन। ये तो सिंपल है, देखो न्यू मतलब नए डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए, ओपन मतलब पहले से सेव डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए, सेव और सेव एज क्या डिफरेंस है दोनों में। सेव तो सिर्फ एक कंटेंट में जो चेंज है उसको उसी लोकेशन पर उसी नाम से जैसा है वैसे सेव कर देगा। सेव एज से हम 3 चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं, एक तो फाइल के नाम में, फाइल की लोकेशन में, और फाइल के फॉर्मेट में। फॉर्मेट का भी ऑप्शन आता है जब आप सेव एज करते हैं ना, तो यहाँ पर आता है, ये देखो कि आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ये देखो यहाँ पर टेम्पलेट का भी है, मैक्रो इनेबल का भी है, मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट और मैक्रो इनेबल टेम्पलेट। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं अलग अलग। अब क्या पता आपके कभी बदल बदल के इनमें से कभी किसी का एक्सटेंशन पूछ लेगा, कभी किसी। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में सेव एज के बाद, प्रिंट। क्या है प्रिंट। प्रिंट देने के लिए यानी कंट्रोल। अब प्रिंट देने से पहले मुझे चेक करना है कि मेरा डॉक्यूमेंट कितना प्रिंट हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपके पास है एक प्रिंट प्रीव्यू, चेक करना हो तो इसकी शॉर्ट की होगी Ctrl+F2, Ctrl+F2, है ना। क्योंकि प्रिंट में क्या होता है कि आपको प्रिंट प्रीव्यू वगैरह नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट क्या होगा प्रिंट निकल जाएगा, और उसमें आपको पहले सेलेक्ट करके दिखाएगा कि प्रिंटर कौन सा यूज करना है, कितने पेज प्रिंट करने हैं, ये सारे ऑप्शंस देने हैं, तो वो प्रिंट पर क्लिक, है ना। फिर आपका क्या प्रिपेयर, अब नए वर्जनों से इसको हटा दिया, इसकी जगह दे दिया है आपको इन्फो के नाम से, दी नाम से इन्फो के नाम से, जिससे आप आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अलग अलग सिग्नेचर वगैरह वो भी लगाने का ऑप्शन दिया जाता है। ये रहा इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, यानी सिक्योरिटी के लिए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ये सब चेंज आप कर सकते हैं। सेंड अभी भी है, यदि आपको किसी को मेल के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना है, भेजना, सेंड ऑप्शन है। फैक्स करना है तो अब फैक्स बंद कर दिया है, नए वर्जनों में सब फैक्स को हटा दिया है, क्योंकि अब फैक्स का यूज़ ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। दूसरा क्या है पब्लिश। पब्लिश होता है आपकी किसी वेबसाइट पर डालने के लिए। वेबसाइट का मतलब आप जैसे एक ब्लॉग राइटर हो, तो ब्लॉग राइटर की भी तो कोई ना कोई वेब पेज बना हुआ होगा, उस पर डालना है, तो आप क्या यूज़ करोगे पब्लिश का यूज़ करोगे। नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बोल सकते हो आप अपलोड करना, पब्लिश करना, वो भी यूज करेंगे। और उसके बाद है आपका क्या क्लोज। ये क्लोज है क्लोज डॉक्यूमेंट, और वो जो क्लोज है क्रॉस वो है क्लोज एप्लीकेशन। इससे तो क्या होगा सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स बंद होगा जो अभी हमने खोल रखा, बाकी एप्लीकेशन चालू रहेगी। देखो ये कह रहे बंद करना चाहते हो, यस, एप्लीकेशन तो चालू है, डॉक्यूमेंट बंद हो गया। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट तो दूसरा Ctrl+N दबा दो या यहाँ पर न्यू कर दो, नया का नया आ जाएगा। ये देखो इसमें टेम्पलेट भी दे रखी है बहुत सारी, बार बार बच्चे टेम्पलेटों में कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें काफ़ी टेम्पलेट, अच्छा नेट मांग रहा है, इंस्टॉल्ड होंगी कुछ, ये रही देखो, ये टेम्पलेट है। तो इनको जब आप यूज करोगे तो इनका जो फाइल एक्सटेंशन आएगा वो .docx नहीं आएगा, अलग अलग है, आपके ऊपर है। आप देखो कोई नया ब्लॉग बना रहे हो, कोई लेटर लिख रहे हो, कोई रिपोर्ट, कोई रिज्यूम, फैक्स, बहुत सारे हैं इसमें। और नए वर्जनों में तो और भी अच्छे अच्छे डिजाइनों के साथ दुनिया भर की टेम्पलेट दी जाती है, ठीक है ना। कोई हम टेम्पलेट इंटरनेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सब कुछ सेट करा कराया मिलेगा, बस आपको तो कंटेंट लिखना है। तो ये हमारी टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे आप। और
यहीं से मैं करूंगा तो अब पूरी क्या होगी, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ये हमारा डेस्कटॉप आ गया। क्या आ गया, डेस्कटॉप। इस स्क्रीन को डेस्कटॉप। अब ध्यान रखना क्वेश्चन यदि आपसे बोल दे कि डेस्कटॉप की स्क्रीन में सबसे नीचे वाली पट्टी क्या होती है, तो फिर है टास्क बार। ये पट्टी क्या होती है, टास्क बार। लेकिन ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है। जब हमसे बोले बर्ड की स्क्रीन, तब स्टेटस बार। क्वेश्चन में सिर्फ एक शब्द से आंसर बदल जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। टास्क बार अलग होता है और स्टेटस बार अलग होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम शुरू करेंगे कहाँ से, फाइल टैब से। कहाँ से, फाइल टैब।